नाम रोशन करने के लिए नहीं खोले हैं, क्योंकि मेरा एक अतीत है। बोलते हैं ना, एवरी प्रीस्ट हैव अ पास्ट। तो मेरा जो पास्ट था वो बहुत ही भयानक पास्ट था। मैं लोगों को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। मेरे से एक बार मेरे पिताजी ने पूछा था कि नशा मुक्ति केंद्र में तुम कितना रुपया कमा लेता है। उग्र हो जाते हैं वे लोग, नशा नहीं मिलने की वजह से विड्रॉल होता है उनको। चाहे जितना मर्जी नशा कर रहे हों आप, आज आप सुधर सकते हैं। अगर आपने ठान लिया तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। इट्स अबाउट डूइंग समथिंग आई कैन बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। वहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र में ही, वहीं पे उन्होंने मेरी मदद की, साइकोलॉजिकली मुझे मोटिवेट किया और बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। उनके ही सिखाए हुए रास्ते पे मैं आज चल रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। अभी हम पूर्णिया में हैं और पूर्णिया में प्रीतम आनंद जी है जो नशा मुक्ति को लेकर जो है एक अभियान चलाना शुरू किए हैं और उसी के मद्देनज़र जो है नशा मुक्ति केंद्र पूर्णिया में खोल रखे हैं। और जो भी लोग नशा करता है, जो युवा है, चाहे वो अच्छा परिवार का हो या फिर रोड पे भी अगर कोई हो, तो उस नशा करने वाले युवा को जो है प्रीतम जी अपने नशा मुक्ति केंद्र में लाकर जो है उसको मतलब अपना ट्रीटमेंट देते हैं। तो उस रिश्ता को जो है उसका नशे के साथ उसको ख़त्म करवाते हैं और ख़त्म करवाने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे साथ प्रीतम आनंद जी बैठे हुए हैं और हम प्रीतम आनंद जी से पूछेंगे कि इनका जर्नी क्या रहा, आखिर कहाँ से ये आइडिया आया इनको कि जो है हम नशा मुक्ति केंद्र खोले और कहाँ से क्या तरीका, किस तरीके से आप ये शुरुआत किए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा नाम प्रीतम है और मैं यहीं का निवासी हूँ। पूर्णिया मेरा जन्म स्थान है। यहाँ से पढ़ाई करने के बाद फिर 7th क्लास तक यहाँ मैं पढ़ाई किया। फिर 8th क्लास में दिल्ली चला गया। माता पिता का सपना होता था कई वर्षों पहले कि बाहर जाके मेरा बेटा दिल्ली से पढ़े, बेंगलोर से पढ़े तो नाम रोशन करेगा। और वहीं से पढ़ाई किया, अच्छा भी था पढ़ने में। तो नाम रोशन करने के लिए नशा मुक्ति केंद्र खोले हैं, नाम रोशन के लिए? नहीं, नाम रोशन करने के लिए नहीं खोले हैं, क्योंकि मेरा एक अतीत है। बोलते हैं ना, एवरी प्रीस्ट हैव अ पास्ट। तो मेरा जो पास्ट था वो बहुत ही भयानक पास्ट था। मैं एक ड्रग एडिक्ट था। आई वॉज अ ड्रग यूज़र। अच्छा, आप खुद ड्रग लेते थे? जी। और उसके बाद आज आप नशा मुक्ति केंद्र खोल के बैठे हैं? जी बिल्कुल। कैसे फिर बदले ड्रग लेते थे तो आप? हाँ। जब मेरी माँ का देहांत हुआ तो मैं डिप्रेशन में चला गया। मेरी माँ की मृत्यु कैंसर से हो गई। तो डिप्रेशन में मुझे लगता था कि मेरे पिताजी के वजह से मम्मी को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला और इसके वजह से मैं अकेला रहने लगा, दोस्तों से भी दूर हो गया। अच्छा, ये जो तस्वीर है ये माँ की तस्वीर है आपकी? जी, ये मेरी माँ है। आज तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनका आशीर्वाद ज़रूर है मेरे साथ। शायद इसी वजह से मैं नशा मुक्ति केंद्र, मेरे पिताजी ने फिर मुझे खुद ट्रीटमेंट के लिए नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिया। नशा मुक्ति केंद्र में मैं 5 महीने रहा। 5 महीने का मेरा ट्रीटमेंट था। 5 महीने के बाद कब की बात है ये? ये बात है आज से 7 साल पहले की। 7 साल पहले की? 2015 में। और 7 साल में आप मतलब इतना बदल गए हैं कि आज खुद नशा मुक्ति केंद्र खोल लिया है? नहीं सर, ये नशा मुक्ति केंद्र 3 साल पहले ही खोल चुका हूँ मैं। पूर्णिया में 3 साल से है ये नशा मुक्ति केंद्र। और उससे पहले 4 साल में नशा मुक्ति केंद्र में काम किया सिलीगुड़ी में। जिस नशा मुक्ति केंद्र में मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, उसी नशा मुक्ति केंद्र में मैं फिर ट्रीटमेंट के बाद जॉब करने लगा। फिर मैंने वहीं पे पढ़ाई की। वहीं से मैंने बैचलर्स इन सोशल वर्क में डिग्री लिया, काउंसलिंग का कोर्स किया, एडिक्शन काउंसलिंग जिसकी ज़रूरत होती है एक नशा मुक्ति केंद्र चलाने के लिए। फिर मैंने योगा में, मेडिटेशन में बहुत सारे कोर्सेज़ किए। और उस वक्त ही मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं उन युवाओं को मदद करूं जो मेरी तरह पीड़ित हैं, नशे के शिकार हैं, जिसकी वजह से, नशे की वजह से जिनका ज़िंदगी ख़राब हो गया, करियर ख़राब हो गया, समाज में इज़्ज़त चली गई। तो मैंने निश्चय किया कि मैं धीरे धीरे एक दिन अपने बिहार के लोगों को भी हेल्प करूंगा। अपने जहां से मैं हूं, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में एक नशा मुक्ति केंद्र स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे सेंटर में, जब मैं वेस्ट बंगाल में था तो बहुत सारे बिहार के पेशेंट आते थे। लेकिन हम लोगों को प्रॉब्लम होती थी। वहाँ का खाना अलग था, वहाँ का लैंग्वेज अलग था। और ये जो नशा मुक्ति केंद्र में ट्रीटमेंट होता है ये बेसिकली साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। तो अगर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में अगर लैंग्वेज ही समझ ना आए तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी उन लोगों को मदद करूं। और हमारे बिहार में ही फिर मैंने निश्चय किया कि मैं स्टार्ट करूंगा और धीरे धीरे आज यहाँ हूँ। तो आप जब नशा मुक्ति केंद्र में रहते थे तो उसके बाद मतलब अभी जो लड़का को जो नशा मुक्ति केंद्र में रखे हैं तो उसमें क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आप रहते थे, इन लोगों को जो रखे हैं, तो आपको क्या कैसा लगता है इस तरीके का करके?
मेरे से एक बार मेरे पिताजी ने पूछा था कि नशा मुक्ति केंद्र में तुम कितना रुपया कमा लेता है, क्या ज़रूरत है नशा मुक्ति केंद्र में नौकरी कर रहा है, नशा मुक्ति केंद्र में काम कर रहा है, दूसरा कोई बिजनेस करो। तो मैंने बोला था कि पापा, इट्स नॉट अबाउट अर्निंग एनी मोर, इट्स अबाउट डूइंग समथिंग आई कैन बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। कुछ ऐसा करना है ज़िंदगी में कि जब आईने में अपनी शक्ल देखूं तो लगे कि हाँ मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं किसी की ज़िंदगी बचा रहा हूँ। पैसा तो सबको कमाना है, सब कमाते हैं, लेकिन किसी की ज़िंदगी बचाकर बहुत सुकून से सोता हूँ मैं रात को। खुशी होती है जब कोई बच्चा मेरे पास आता है, किसी के पिता माता मेरे पास आते हैं, रोते हैं जिस दिन उसको लेकर आते हैं कि ये स्मैक पीता है, ये डेनराइट पीता है, और 4-5 महीने के बाद जब वो यहाँ से डिस्चार्ज होकर जाता है, उसके बाद जब वो आते हैं मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए, मुझे गले लगाने के लिए, मुझे प्यार करने के लिए, तो बहुत खुशी होती है मुझे इस चीज़। उसके बाद जब नशा में थे, जब डिप्रेशन में चले गए थे, तो आप कैसे फिर उससे बाहर निकले? इस ट्रीटमेंट के द्वारा मेरा ट्रीटमेंट हुआ सिलीगुड़ी में, वहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र में ही, वहीं पे उन्होंने मेरी मदद की, साइकोलॉजिकली मुझे मोटिवेट किया और बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। उनके ही सिखाए हुए रास्ते पे मैं आज चल रहा हूँ। इसी रास्ते पे चलते आज ऐसा हो गया कि एक नशा करने वाला इंसान नशा मुक्ति केंद्र की पढ़ाई करके उसमें पास होकर नशा मुक्ति केंद्र का लाइसेंस लेकर नशा मुक्ति केंद्र स्टार्ट कर दिया। और पूर्णिया के जो जिला पदाधिकारी थे राहुल सर, उन्होंने मुझे सम्मानित किया पूर्णिया स्थापना दिवस पे। हमारे यहाँ के जो एसपी थे उन्होंने भी मुझे अवार्ड दिया। सांसद श्री संतोष कुशवाहा जी ने भी मुझे पुरस्कृत किया है। तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरह मैं और लोगों के लिए प्रेरणा बनूँ, जो लोग नशे में हैं, नशा कर रहे हैं, उनके लिए एक रोल मॉडल बनना चाहता हूँ मैं, कि अगर मेरे जैसा इंसान सुधर सकता है तो वो लोग क्यों नहीं सुधर सकते। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो एक यही मैसेज है मेरा युवाओं के लिए कि चाहे जितना मर्जी नशा कर रहे हों आप, आज आप सुधर सकते हैं। अगर आपने ठान लिया तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। तो यहाँ पे कोई लड़का जो रह रहा है तो लोग को नशा नहीं मिलता होगा तो कुछ अलग व्यवहार भी करता है क्या, पागल टाइप? नहीं, देखिए पागल तो नहीं बोलना चाहिए। एक पागल टाइप एक होता है बिहेव, जैसे शराबबंदी हुआ तो उस समय कहा गया कि किसी को शराब नहीं मिलेगा तो आदमी बीमार हो जा रहा है, उसका जो आदत है, तौर तरीका है, वो बदल जा रहा है। तो हमको लगता है कि सूखा नशा करने के बाद कुछ लोग का जो बिहेवियर है वो उस तरीके का हो जाता है। जी बिल्कुल, उग्र हो जाते हैं वे लोग। नशा नहीं मिलने की वजह से विड्रॉल होता है उनको। तो यहाँ भी उग्र हो जाता है? जी बिल्कुल, विड्रॉल होता है। कैसे मैनेज करते हैं उसके लिए हमारे डॉक्टर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमारे यहाँ जनरल फिजिशियन है। उन लोगों से कंसल्ट करके जो मेडिसिन वो लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, उनका मेडिसिन से डिटॉक्सिफिकेशन होता है। 5 से 7 दिन 10 दिन तक उनका ये बिहेवियर ऐसा रहता है, उसके बाद फिर वो लोग भी नॉर्मल हो जाते हैं। तो आप जो है ये जो नशा मुक्ति केंद्र कर रहे हैं, इससे आप कितना कमाल, घर परिवार चल जाता है ठीक से? जी बिल्कुल, मेरा जो है ज़िंदगी अच्छे से चल रहा है। मैं खुश हूँ, मैं नशा मुक्त हूँ, लोगों को नशा मुक्ति के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। अब कोई नशा नहीं करते हैं? जी बिल्कुल, कोई नशा नहीं करता। कितने साल से? मेरा ये 8वां साल है मैं नशा मुक्त हूँ। और एक समय था कि आप नशा में डूबे हुए थे? जी बिल्कुल। जो युवा देख रहे हैं उनके लिए प्रीतम आनंद जी का जो ये मैसेज है, उनको समझना चाहिए कि प्रीतम आनंद जी खुद बता रहे हैं कि 8 साल पहले ये कितने ज़्यादा नशा करते थे और नशा की वजह से डिप्रेशन में चले गए थे। जब इनकी माँ की मौत बीमारी से हो गई थी तो इनको लग रहा था कि इनके जो पिताजी हैं वही उनकी माँ को इलाज नहीं करवाए हैं पैसा बचाने के चक्कर में, और उस वजह से उनकी माँ की मौत हो गई है। लेकिन हालांकि वो नशा का दौर था तो, और लेकिन आज ऐसा हो गया है कि प्रीतम जी कोई नशा नहीं करते हैं। और जितने भी युवा हैं पूर्णिया में और पूर्णिया के आसपास, सभी युवा जो नशा में डूब चुका है उसको बाहर निकालने के लिए जो है ये अपना मुहिम चला रहे हैं। और इनका ये काम जो है ये बहुत ही सराहनीय काम है। और इसी तरीके से जो प्रीतम आनंद जी का जो ये मुहिम है ये धीरे धीरे और भी आगे बढ़ता जा रहा है। और हमको लगता है कि जो युवा देख रहा है उनको प्रीतम आनंद जी का ये जो मैसेज है उसको समझना चाहिए, सीखना चाहिए। और अगर नशा कोई कर रहा है तो उसको उस नशा से बाहर निकलना चाहिए। बाकी इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार हैं, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।